उत्तर प्रदेश के नोएडा के बीकनपुर गांव में हुई दर्दनाक घटना ने भीतर तक झकझोर के रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना से वो पुरानी यादें ताजा हो रही है जब लगातार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अलग अलग जिलों में दलितों के साथ तांडव करती रही है। मेरा भाई कमल अब इस दुनिया में नहीं रहा। कमल जाटव के परिवार को न्याय की आस है। कमल जाटव का परिवार आज भी मेरी राह देख रहा है, मेरी बाट जो रहा है। मैं बड़े दुखी मन से, नम आंखों से श्रद्धांजलि प्रकट कर सकता हूं, दे सकता हूं, लेकिन उन तक पहुंचने में मुझे बहुत शक्ति लगानी पड़ रही है, मुझे बहुत जान लगानी पड़ रही है, क्योंकि नोएडा की पुलिस, नोएडा के पुलिस कमिश्नर मुझे उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और ये और कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों पर मुकदमे लगा देंगे जो तुम्हारे समर्थन में खड़े होंगे। मैंने बोला कि पुलिस कमिश्नर महोदय, मैं अकेला आऊंगा, कुछ नहीं लेके आऊंगा अपने साथ। आप चाहे मुझे अंदर डाल देना, कोई बात नहीं, चाहे मेरे साथ में तुम कोई भी ऐसे मेरे अपमान को ठेस पहुंचा देना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परिवार तक तो मुझको जाने दो। मैं रोया उस वक्त, अपने यहां बैठ के मैं रोया जब कमल भाई की अर्थी को मुखाग्नि दी जा रही थी। कमल भाई के छोटे भाई ने, भाई कमल की अर्थी को, कमल जाटव की अर्थी को परिवार के लोगों ने कांधा दिया और चिता में मुखाग्नि दी छोटे भाई ने। जब मैं यहां पड़ा किसी कोने में रो रहा था, बार बार कह रहा था आ जाने दो, मैं आने को तैयार बैठा था, लेकिन मुझे आने नहीं दिया गया। पुलिस कमिश्नर महोदय, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, कब तक रोकोगे? ये यूपी आपकी नहीं, यूपी हमारी है और यूपी उत्तर प्रदेश नवाब सतपाल तंवर की कर्म भूमि है। भीमसेना का सैलाब आएगा, तुम रोक नहीं पाओगे। सब लोग जा रहे हैं, मुझसे ही क्यों दिक्कत है? सब लोग जा रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, माइक में भी बोल रहे हैं, मुझसे ही क्या परेशानी है तुमको? और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो, जिसको बहादुर पुलिस कहा करते थे, उसके हाथों में तो पत्थर पकड़ा दिए योगी जी ने। अब बताओ कौन है पत्थरबाज? मुसलमानों को, दलितों को पत्थरबाज कहने वालों, अब तुमने तो हमारे रक्षक पुलिस वालों के हाथों में ही पत्थर पकड़ा दिए। मीरापुर की घटना को कौन भूल जाएगा? वो नामर्दों की तरह खिलौना तान के खड़ा मारी महिलाओं के ऊपर, मारी मां बहनों के ऊपर, और हमारी मां बहनें मर्द हैं, वो आगे खड़ी, आगे निकलती गई, उन्होंने डर नहीं लगा, वोट करने से रोका। और नोएडा के बीकनपुर गांव में चिता की आग ठंडी नहीं हुई है और ये जब तक ठंडी नहीं होगी, हमें कानून पे क्या पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन जिनके हाथ में कानून, जिनके हाथ में संविधान, उन पर क्या भरोसा करें? आप हमें बताओ। किसी से दिक्कत नहीं है योगी सरकार को, नवाब सतपाल तंवर से दिक्कत है, भीमसेना से दिक्कत है योगी सरकार को, क्योंकि सच बोलते हैं ना, न्याय की बात करते हैं ना, इस वजह से दिक्कत है, बाकी किसी से दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज बन चुका है। मैं कैसे अपने परिवार का दुख बांटूं? मेरा परिवार आंखें फाड़ फाड़ के मेरी बाट देखता है। हमारा बेटा आओगा, हमारा भाई आओगा, हमने न्याय दिलाऊंगा। हम बात नहीं करा करते, सरेआम खुलेआम बात करते हैं, ऑन द स्पॉट न्याय होना चाहिए। तुम दलितों के घरों पर तो बुलडोजर चला देते हो, मुसलमानों के घरों पर तो बुलडोजर चला देते हो, चलाओ ना उनके घरों पर बुलडोजर, जिनने हमारा भाई कमल मारे थे, छीन लिया, उनके घर पे चलाओ ना बुलडोजर। अरे गरीबों के लिए थारा बुलडोजर खड़ा रहा हमेशा 24 घंटे 7 दिन, उनके लिए बुलडोजर नहीं खड़ा रहता क्या? जान पूछ करके योगी जी आप ये सब करा रहे हो। चुनाव के दौरान तुमने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल खत्म कर दिया, खराब कर दिया, लोकतंत्र का तुमने जनाजा निकाल दिया, कौन भूलेगा? और इस तरह से नोएडा में हमारे जाटव भाई कमजोर नहीं है। सुन मुख्यमंत्री जी, हमारे जाटव भाई कमजोर नहीं है, वो तो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने हमको रोक रखा है, वरना तुम्हें छठी का दूध याद दिला सकते हैं हम। हमारी जाटव कौम कमजोर नहीं है। और कितने सतपाल तंवर को रोकोगे?
सैलाब आएगा, रोक नहीं पाओगे। शांति व्यवस्था चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। उसका मतलब ये नहीं पीड़ित भी हम, पिटे भी हम, मारो भी थम हमने। और जिस दिन हम पीड़ित नहीं बने, अगर आरोपी बनने पर आ गए ना, तो सोचो क्या होगा। लेकिन तो हम तो कानून को प्यार करते हैं, हम तो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को प्यार करते हैं। कब तक बुजदिल बनाते रहे अपनी कौम को? कब ताई बुजदिल बनाते रहे? अगर थारे में हिम्मत है तो मना आन दो, मना क्यों रोको भाई? आन क्यों ना देते थम? इस तरह मैनपुरी में हमारी दलित बच्ची के साथ में कितना गलत हो गया, वो दुनिया में नहीं रही। शव को भी उठा के बोरे में बांध के फेंक दिया समाजवादी पार्टी के आदमी ने। ना सांस पाटे भाई, सांस ना पाटे। राजनीति में लगाने हैं रगड़े, राजनीति में रगड़े लगाने हैं। और जो पुलिस भी राजनीति की, वो जाओगे जिनने राजनीति करनी है। वो सतपाल तंवर नहीं जा सकता जिसने राजनीति नहीं करनी, जिसने न्याय की बात करनी है। लोग बाग खूब जाकर बिक भी लेंगे, थूक भी बिलो लेंगे, बहका भी लेंगे, डायलॉग भी मार लेंगे, लेकिन वो आदमी को नहीं आने दोगे तुम जो वास्तविकता में न्याय की मांग करेगा, जिसका नाम नवाब सतपाल तंवर है। डरो योगी जी, डरते हो आप भीमसेना से, डरते हो, फटती है आपकी भीमसेना से, तभी आप आने नहीं देते। क्यों भाई, क्यों? मुख्यमंत्री हो, जिम्मेदारी आपकी है, तो जिम्मेदारी आपसे कहीं ज्यादा हमारी है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम आपके पद का सम्मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। श्री माननीय श्री 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 योगी आदित्यनाथ जी, दलितों पर अत्याचार बंद कर दो, बंद कर दो। वो पहले वाला दलित नहीं राम, वो तो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने हमें रोक रखा है। और मुझे आने दो, मैं बहुत प्रयास करूंगा, शाम को बताऊंगा मैं किस तारीख को फिर आने की घोषणा करूंगा। मैं आ रहा था, इनके भनक लग गई, इन्होंने मुझे आने नहीं दिया। मेरे पास में इन्होंने जो है फोन गणगणाने शुरू कर दिया, सतपाल तंवर नहीं आओगा। क्यों भाई, डरे हो? सतपाल तंवर तय डर लग गया है तमने, भीमसेना तय डर लग गया था हमने, क्यों ना आन दो भाई? है यूपी हमारा भी, मेरी कर्म भूमि है यूपी। जय भीम साथियों, बहुत दुखद घटना हुई है। मैं किस मुंह से कहूं कि प्रकृति परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे? मैं किस मुंह से कहूं? सड़क से लेकर संसद तक मैं इस परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, हर तरह से। मेरा अपना परिवार है, मेरा कमल मेरा भाई था, मेरा भाई था वो कमल मेरा भाई था। और रोया तो मैं जब बहुत कूड़ में लाग के, पुलिस ने मैं आन नहीं दिया। मैं अंतिम यात्रा में शामिल हो लेता नोएडा बिकनपुर गांव में। अरे कम से कम कांधा तो दे देता, कम से कम चिता को मुखाग्नि तो दे देता। योगी जी, डर गए आप, डर गए आप हमसे, डर गए, आने नहीं दिया आपने हमें, डर गए आप हमसे। मेरे परिवार को मिलने से, किसी के मरने में भी नहीं जाने देते आप मुझे। सब जा रहे हैं लेकिन नवाब सतपाल तंवर नहीं जाएगा। याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा।